नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विजया। फरवरी से लेकर के मई जून तक एडेनियम के प्लांट की ग्रोथ बहुत फास्ट रहती है। आपका प्लांट हेल्दी रहे और बढ़िया ढंग से फ्लावरिंग करे, उसके लिए आपको अभी कुछ काम करने बहुत ज़रूरी हैं। अभी का मेरा मतलब है फरवरी में कर लीजिए तो बेस्ट है, नहीं तो आप 15 मार्च तक भी कर सकते हैं, ताकि समय रहते ही आप उनके फूलों का आनंद भी उठा सकें। तो क्या क्या काम करने ज़रूरी है दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके संग शेयर करेंगे। सबसे पहला काम हम अपने उन गार्डनर फ्रेंड्स के लिए बता रहे हैं जो कि किसी कारणवश जो आगे जितने काम हम बताएंगे वो नहीं कर पा रहे हैं, तो एक छोटा सा काम ज़रूर कर लीजिए। वो दोस्तों ये है कि एडेनियम प्लांट की जो ब्रांच है उसकी टिप में कुछ काला काला सा जम गया होगा। ये दोस्तों जली हुई पत्तियां हैं, जो नई ग्रोथ है, जो कि बहुत ज़्यादा सर्दी के कारण ऐसा प्लांट में हो गई थी। तो इसको आप हाथ से ही जो है पिंच कर दीजिए, क्योंकि ये जो काला काला लगा रहेगा ना टिप में आपके, तो इससे नई ग्रोथ जो है आने में काफ़ी देर करेगी। तो इसको आप हाथ से ही हटा दीजिए। दूसरा काम हम ये आपको बताएंगे कि आप अपने सभी एडेनियम्स को गमले से बाहर निकाल लीजिए। ये देखिए इसमें नई ग्रोथ चालू हो रही है, इवन सीधे सीधे कलियाँ ही आ रही हैं, तो जो आ रही हैं उनको आने दीजिए। तो आप जो है अगर पानी देना 4-5 दिन पहले बंद कर दोगे तो जो गमला है वो आसानी से अलग हो जाएगा प्लांट से, क्योंकि मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। आप ये भी कर सकते हो कि प्लांट को मिट्टी से हटा करके भी बाहर एक दिन के लिए धूप में रख सकते हो। फरवरी की धूप में हम ये बात कह रहे हैं आपके लिए, इसको धूप में रख सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आपके प्लांट में बहुत ज़्यादा नमी होती, किसी कारणवश फंगस होती, कीड़े मकोड़े होते हैं, या मिट्टी बहुत ज़्यादा जड़ से चिपकी रहती है, तो वो जो है आपको धूप में रखने से जो है वो अलग हो जाती है। और सपोज़ अगर आप नहीं रखना चाहते हो तो सीधे जैसे मैं जो काम कर रही हूँ वो करना शुरू कर दीजिएगा। वो काम नंबर तीसरा है। इस काम में आपके पास जितने भी एडेनियम प्लांट्स हैं उन सबको आप जो है अपने साफ जगह पर रख लीजिए। मिट्टी वगैरह हट गई है, फिर जो है सभी जड़ों को आपको टच करके देखना है। कोई पुलपुली तो नहीं लग रही है, किसी का कोडेक्स तो नहीं ख़राब हो गया है। जैसे जब मैंने चेक करा तो मैंने पाया कि मेरा ये वाला एडेनियम जो है यहाँ से बिल्कुल गुलगुला गुलगुला सा लग रहा है, पल्पी टाइप का लग रहा है, ना काट दिया इसको। ऐसे ही आपको भी करना है। अगर आपको कहीं से भी थोड़ा सा भी ख़राब लग रहा है तुरंत आप उसको काट दीजिएगा, नहीं तो दोस्तों धीरे धीरे सारा प्लांट ख़राब हो जाएगा। अब मुझे नहीं पता था कि ये अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है। देखिए मैं काटती चली जा रही हूँ इसको। ऐसा लग रहा है कहीं मेरा पूरा प्लांट तो नहीं खराब, मतलब ये मुझे काटना पड़ जाएगा। लेकिन आप देखिएगा, हमने इससे पहले भी वीडियोज़ में आपको दिखाया है कि किस तरीके से मैंने साधारण ढंग से ही अपने एडेनियम्स के प्लांट को ठीक करा है। मैंने इस प्लांट में जो है ग्राफ्टिंग सीखी थी पिछली बार, शायद आपको शेयर भी किया था। तो मैक्सिमम जो था मैंने इसको काट दिया है। अब देखिए ज़रा सा ही बचा है। अब इसको ठीक कैसे करा जा सकता है, तो इसको ठीक करने के लिए दोस्तों घर में रहने वाली जो हल्दी होती है इसी से मैंने करा है। ऐसे ही कोई ब्रांच और भी आपको दिखती है ना, आप उसको भी चेक करके देख लीजिए, कहीं वो तो नहीं ख़राब हो रही है, उसको भी आपको काटना पड़ जाएगा ऐसे ही। फिर कटी हुई जगह पर जो है हल्दी को आप अच्छी तरीके से लगा दीजिए और छोड़ दीजिए पूरे 1-2 दिन के लिए। फोर्थ काम, आपको सॉइल मिक्स बनाना है। सॉइल मिक्स मेनली जो है ये रेतीला टाइप का बनता है, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग को सैंड यानी बालू चाहिए होती है। किसी भी तरीके की आप बालू ले सकते हो, उसमें जो इस तरीके से कंकड़ पत्थर पड़े रहते हैं वो पड़े रहने दीजिएगा। साथ में जो है मिट्टी चाहिए हमको, अपनी गार्डन की मिट्टी ले लीजिए। अगर आप कहीं और से लेकर के आते हैं तो उसको धूप में 1-2 दिन के लिए सुखा दीजिए, ठीक रहेगा। और कितनी मात्रा में लेना अभी बताएंगे। और साथ में आपको लेनी है खाद, कोई भी वैरायटी की खाद ले लीजिए, चाहे गोबर खाद लीजिए, कंपोस्ट लीजिए या फिर वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, जो अवेलेबल रहे वो लीजिए। और इसके बाद चाहिए हमको जो है नीम की खली, बोन मिल और थोड़ी सी हल्दी चाहिए। आधी चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है। अच्छा, इसमें जो है मैंने बालू और मिट्टी, वेल ड्रेन्ड मिट्टी है, भुरभुरी मिट्टी है, मैंने बराबर मात्रा में ली है। मतलब कहिए कि मैंने 40% बालू ली है, 40% ही मैंने मिट्टी लिया है, और जो है 10% मैंने खाद लिया है। और बाकी बात के 10% में बोन मिल, नीम की खली, हल्दी, ये सब आ गया है। सभी चीज़ को अच्छी तरीके से मिला लीजिएगा। फिफ्थ काम दोस्तों रूट प्रूनिंग से रिलेटेड है। एडेनियम प्लांट्स में इस तरीके से देखिए नीचे जो है काफ़ी सारी रूट्स निकल आती हैं पतली पतली। इन रूट्स को आप आराम से काट सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
अगर ये ध्यान रखिएगा, अगर थोड़ी मोटी रूट रहती है, जड़ रहती है, थोड़ी मोटी का मतलब क्या है कि 1/2 सेंटीमीटर की भी जड़ अगर आप काटते हो तो उस जगह पर आप फिर हल्दी लगा सकते हो, या फिर एक दिन आप धूप में भी दिखा सकते हो उसको। और सपोज़ अगर हल्दी या फिर धूप में नहीं दिखाना चाहते हो, इमीडिएटली आपको रिपोर्टिंग करनी है, तो आगे की उसमें हम आपके संग वो भी टिप्स शेयर करेंगे कि क्या करते हैं हम, तो क्योंकि एक ही दिन में सब कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर इस तरीके की अगर हम ये छोड़े रखेंगे तो जो गमला है बहुत जल्दी भर जाएगा, और फिर कहते हैं ना, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही कोडेक्स वो हो जाएगा, सारी जो प्लांट की एनर्जी है अपने जड़ों के विकास में चली जाएगी, फ्लावरिंग नहीं होगी। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि समय समय पर रूट प्रूनिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। रूट समय समय पर क्या, स्पेशली यही जो स्प्रिंग टाइम होता है इसी में रूट प्रूनिंग करनी ज़रूरी है। तो ये काम हम हमेशा करते आ रहे हैं, प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं होता है। कोडेक्स में भी इस समय जो है कोई अगर लगता है अननेसेसरी रूट आ रही है तो उसको भी आप हटा सकते हो। काम नंबर 6 जो है ये गमले के साइज़ को लेकर के है। एडीनियम को लगाने के लिए कभी भी बहुत बड़ा गमला मत लीजिए, हमेशा कोशिश करिए कि छोटे गमले में एडीनियम को लगाइए, क्योंकि जितना बड़ा गमला लोगे उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी। और मेरे आप प्लांट देख रहे हो काफ़ी बड़े भी हैं, लेकिन इसका जो कोडेक्स है ये भी काफ़ी चौड़ा है, लेकिन फिर भी जो है हम छोटे गमले में लगा रहे हैं। यहाँ पर मेरे गमले का साइज़ जो है 5 इंच का है। तो जब मैंने जो था अपने एडीनियम्स को बड़े गमले में लगाया तो मैंने पाया कि जो उसका कोडेक्स का साइज़ है उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, और मुझे हर 2 साल में और बड़ा गमला लेना पड़ रहा है। इसलिए जब से मैंने ये छोटा गमला लेना शुरू करा तब से मुझे ज़्यादा आराम हो गया है। तो ये ध्यान रखिए कि एडीनियम को बहुत बड़े गमले में मत लगाइए। 7th काम, गमले के ड्रेनेज होल पर विशेष ध्यान दीजिए। आपको जो है ड्रेनेज होल को इस तरीके से बंद करना है कि उसमें से पानी बिल्कुल भी ना रुके, मतलब कि जो आप पीसेस नीचे रखते हो उसको ऐसे टिकाइएगा कि जिसमें से पानी आराम से निकलता रहे, ब्लॉकेज ना हो। एडीनियम को जब भी किसी गमले में लगाइए तो ड्रेनेज होल का साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा रखिएगा, तो वो ज़्यादा आराम रहता है, क्योंकि दोस्तों अभी तो चल जाता है, आगे चल कर के बरसात में ये बहुत प्रॉब्लम करता है। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा कि गमले के जो ड्रेनेज होल है उसमें से पानी आराम से निकलता रहे, बिल्कुल भी ना रुके। 7th काम जो है, अगर आप अपने एडीनियम को दोबारा से लगा रहे हो तो ये ध्यान रखिएगा कि इससे पहले जहाँ आपकी जड़ें जो हैं मिट्टी में दबी थी, अब थोड़ा सा और ऊंचा करके उसको लगाइए। मतलब कोशिश करिएगा कि बड़ा प्लांट है तो 1 इंच तक भी ऊपर कर सकते हो। सपोज़ आपके गमले में जगह नहीं है, आपका प्लांट डिसबैलेंस हो रहा है, तो आप उसके ऊपर कोई पत्थर वगैरह भी रख सकते हो। बस कुछ दिन आपको पत्थर रखना है, जहाँ 1 महीने बाद प्लांट अपनी जड़ों को जो है मिट्टी में पकड़ने लग जाएगा, तहाँ जो है फिर आपका प्लांट गिरेगा नहीं। ये है कि आपने जिस भी प्लांट की रिपोर्टिंग करी है, प्रूनिंग करना है तो या तो आप पहले प्रूनिंग कर लो 1 हफ्ता पहले, और अगर आपने प्रूनिंग नहीं करी है, पहले रिपोर्टिंग कर दी है, तो कोशिश करिएगा कम से कम 10-15 दिन प्लांट जो है अपने जड़ें जो हैं उस गमले में फैला ले, थोड़ा सेट हो जाए, इसके बाद प्रूनिंग कर सकते हो। और नहीं तो जिस प्लांट की आपने कुछ भी नहीं करा है और आप नहीं करना चाहते हो, जैसे ये वाला मेरा एडीनियम का प्लांट बहुत पुराना है, कम से कम 15 साल का तो दोस्तों है ही, अब ये उठता नहीं है हमसे, तो इसमें प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है अगर अच्छी फ्लावरिंग चाहिए तो। वैसे तो देखिए काफ़ी बुशी प्लांट है, लेकिन फिर भी जो है इसकी ये जो बहुत लंबी लंबी हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ फिर से और प्रूनिंग कर दूँ, ताकि एक ब्रांच की जगह फिर से 2 ब्रांचेस निकलें। और देखिए ये वाले हैं, ये अभी देखिए इसकी मैंने यहाँ पर ग्राफ्टिंग करी थी पिछली बारी, पहले मैंने अभी नया सीखा है, तो इसमें केवल 2-2 ब्रांचेस हैं, तो इसको जो है मैं प्रून करूँगी कुछ दिन बाद। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, आपने जिस भी प्लांट की ग्राफ्टिंग करी है या बाज़ार से ग्राफ्टेड प्लांट खरीदा है, तो उसके ग्राफ्टिंग वाले एरिया में आप प्रूनिंग मत कर देना, उसको विशेष ध्यान देना, ग्राफ्टिंग वाले प्लांट को उसको अलग ही रखिएगा जब प्रूनिंग करिएगा। ये देखिए इसका ग्राफ्टिंग एरिया ये है, तो मैं उससे दूर ही जा कर के प्रूनिंग करूँगी। और ये वाला जो है ये मेरा सिंपल वाला है, तो इसको जो है मैं आराम से कर दे। और अगर आप चाहो तो जहाँ पर आपने प्रूनिंग करी है तो वहाँ पर हल्दी भी लगा सकते हैं,
साफ फंजीसाइड भी लगा सकते हैं, और नहीं तो मेरी तरह सिंपली आप धूप में रखे रहने दीजिए। एक आध दिन प्लांट में पानी आनी मत पड़ने दीजिएगा। सनलाइट से ये नॉर्मल अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। ये सब जो है कटिंग मैं इसकी ग्रो कर लूँगी। जितने भी प्लांट से मैंने काम किया है उनको डायरेक्ट फुल सनलाइट पर रख दिया है। कम से कम 5-6 घंटे की सनलाइट यहाँ पर डायरेक्ट आती है। इनमें पानी अभी मैंने बिल्कुल भी नहीं दिया है। पानी जो है मैं 4 दिन बाद ही दूंगी। आप चाहो तो पानी में थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर भी मिक्स करके डाल सकते हो। 3-4 दिन बाद देने से फ़ायदा ये रहेगा कि प्लांट जो है नेचुरल ढंग से ही, जो उसकी जड़ों को चोट लगी है ना, मैंने काटा पीटी करी है, वो अपने आप ही उसको हील कर लेगा। मिट्टी में जो है नीम की खली भी पड़ी है, हल्दी भी पड़ी है, इसलिए फंगस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।